मुझे पहले से ही पता था कि कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा और इसका सारा क्रेडिट जाता है तृष्णा को। तो क्यों ना इस मौके को सेलिब्रेट किया जाए? कोर्स पार्टी तो होनी ही चाहिए। मैं अभी शैंपेन का बंदोबस्त करके आता हूँ। अरे छोड़िए चैंपियन वैम्पियन, ये रहा हमारा चैंपियन, गर्मा गर्म जलेबियाँ। वाओ। अरे लीजिए भाभी। नहीं, अरे लीजिए, हम बहुत प्यार से बनाए हैं। वो मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर हम नमकीन लेके आते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना तृष्णा? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो तृष्णा, अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है तो विशाल को नीचा दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स ओके करण। फिर भी मैं जानता हूं कि तुम विशाल को अब भी उतना ही प्यार करती हो। आखिर तुम्हारा पति है वो, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। अगर तुम कहो कि मुकाबला बंद कर दो तो हम बंद कर देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। करण बिल्कुल ठीक कर रहा है तृष्णा। ये जरूरी नहीं कि हम विशाल के ही क्लाइंट्स को छीने। मार्केट में और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं तृष्णा। नहीं करण, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। विशाल का बिजनेस तबाह करना बहुत जरूरी है और फिर मैं विशाल का बिजनेस इसलिए तबाह करना चाहती हूं ताकि माया टूट जाए और मुझे मेरा विशाल वापस मिल जाए। हाँ तो बंसल साहब, आपसे क्या छिपाना, आप तो घर के आदमी हैं। दरअसल विशाल थोड़ा पागल सा हो गया है, क्लाइंट के सारे पैसे शराब में उड़ा देता है। सच, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपना सारा काम किसी और को दे दीजिए। मेरी नजर में एक नया स्टूडियो है, उसके मालिक का नाम है करण। हाँ, मेरी मानिए तो अब से आप सारे कॉन्ट्रैक्ट उस स्टूडियो को दे दीजिए। वैसे इस बार का कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 5 लाख? ठीक है, नमस्ते, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। 5 लाख का 5% कमीशन कितना होगा? 1 2 4। अरे जी। हाँ, किसका फोन था? वो माया का फोन आया? माया? नहीं, माया तो आपके सामने चली गई थी ना। वो फोन नहीं कहेगी जमाई बाबू। मेरी मानिए तो जल्दी जाइए और जाकर उसको मनाइए। हेलो, आरके एसोसिएट्स? हाँ, मैं विशाल मल्होत्रा के ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ, दरअसल फोन मैंने इसलिए किया था कि आपका जो नया असाइनमेंट है ना, हम उसे पूरा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते भाई, आप किसी और को दे दीजिए। हाँ, वाह यार वाह। विशाल, तुम पी कर आए हो ना? विशाल, मैं पूछ रही हूँ कि तुमने शराब पी है या नहीं? तुमने मुझे पहली बार पिए हुए देखा है क्या? नहीं, लेकिन ये तुम्हें हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम कमजोर पड़ गए हो विशाल, हार गए हो तुम अपने आप से और अपनी जिंदगी से। एक्चुअली तुम में लड़ने की हिम्मत तो है ही नहीं। हाँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, हार गया हूँ मैं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो।
ऐसा मत कहो विशाल, प्लीज ऐसा मत कहो। आई एम वेरी सॉरी। उस वक्त गुस्से में ना जाने मैंने क्या कुछ कह दिया, लेकिन मेरा यकीन मानो विशाल, मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। विशाल, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, बस तुम हिम्मत मत हारना। तुम देखना विशाल, हमारी शादी भी हो जाएगी और हम बिजनेस में भी जरूर कामयाब होंगे। वो तृष्णा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस विशाल, प्लीज तुम अपना दिल छोटा मत करना। माया, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं माया। क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, काम के बारे में। करण, कुछ देर के लिए तुम अपने काम को भूल नहीं सकते? नहीं रुचिका, इस काम की वजह से ही मैं विशाल और माया से अपनी जंग जीत सकूंगा। वो तो ठीक है करण, लेकिन तुम अपने काम में इतने मसरूफ हो कि मेरे होने का तुम्हें एहसास ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं रुचिका। मैं समझती हूँ करण, काम बहुत जरूरी है, लेकिन जुनून की हद तक नहीं। पता है तुम कितना बदल चुके हो? ना हंसते हो, ना मजाक करते हो। ये सब तो दूर की बात है करण, तुम तो बात भी नहीं करते। उस पुराने करण को मैं बहुत मिस करती हूँ। अब I mean, मैं अपने बचपन के दोस्त करण को बहुत मिस करती हूँ। मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती करण। रुचिका, आई थिंक यू आर गेटिंग इमोशनल। आर यू फॉलोइंग इन लव विथ मी? रुचिका, कहीं तुम वाकई मुझसे... मैं जानती हूँ करण, इस वक्त तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे दिल में फिलहाल माया के लिए सिर्फ नफरत है और कोई फीलिंग्स, किसी के लिए कोई जज्बात नहीं है। रुचिका, तुम बात को बदलने की कोशिश कर रही हो। टेल मी, यू आर इन लव विथ मी, आंट यू? करण, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा तब जब जवाब सुनने का तुम्हारे पास वक्त होगा। लेकिन तब तक मैं तुम्हारी दोस्त रहूंगी, सिर्फ एक अच्छी दोस्त करण। टेक केयर, बाय। भाभी, दूध। वहां रख तो मैं लेती हूँ। अरे क्या हुआ भाभी? भाभी, अरे बोलो तो सही भाभी, क्या हुआ? भाभी, ताऊ जी। ताऊ जी, लगता है ऑपरेशन हो गया। बधाई हो मल्होत्रा जी, लड़का हुआ है। तृष्णा कैसी है? बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। संस्कारी,
ये ले, मिठाई लेकर आ और जो बाकी बचे फकीरों में बांट दे। अरे जाना, क्या कर रहा है? ताऊ जी, बुरा ना माने तो एक बात कहें। अरे बोल ना। आप विशाल भैया को खबर कर दीजिए ना। खबरदार उसका नाम भी लिया मेरे सामने तो। लेकिन ताऊ जी, देख, कोई जरूरत नहीं उसे खबर करने की। ठीक है, आपको खबर नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन हम अभी जाके भैया को फोन करते हैं, फिर देखेगा वो अपने बच्चे को देखने के लिए कैसे दौड़े दौड़े आते हैं। वो कमबख्त उसे आने देगी तब ना। माया, संस्कारी का फोन आया था। कृष्णा की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वो टीटी हॉस्पिटल में है। तो तुम जाना चाहते हो? विशाल, तुम जाना चाहते हो या नहीं? नहीं माया, मैं नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। कुछ लोग कहते हैं मुझ पर क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि विशाल। अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तुम पर क्या है। भाई मामा हूँ इसका, मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा, है ना पंडित जी? हेलो तृष्णा। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि इस बच्चे की शक्ल किस पर गई है, विशाल पर या किसी और पर। एनीवे, ये तो सिर्फ तुम ही जानती हो कि इस बच्चे का बाप कौन है। विशाल तो लगता नहीं, क्योंकि इसकी शक्ल विशाल पर बिल्कुल नहीं गई है। ये तो मैं नहीं जानती माया। हाँ, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे खानदान में किसी से नहीं मिलती। कृष्णा, हाउ डेयर यू! लोअर योर वॉइस बेबी, ये हॉस्पिटल है। और हाँ, आज के बाद कुछ भी कहने या करने से पहले एक बात जरूर याद रखना माया, कि तृष्णा अब अकेली नहीं है, उसका भाई उसके साथ है। ओह भैया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। क्या बात है जमाई बाबू? ओह, लगता है रात भर सोए नहीं, सिर में दर्द हो रहा है ना? लगता है रात को कुछ ज्यादा ही हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी और ले आता हूँ विस्की। वैसे इन सब चीजों की मुझे आदत नहीं है, लेकिन सुना है अगर रात को कुछ ज्यादा हो जाए तो उतारे में एक घूंट पी लेनी चाहिए। कहो तो ले आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है, पर हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, मुबारक हो, आप तो बाप बन गए। इस बारे में बात नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, बात नहीं करते, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए
कि मुन्ने की शक्ल तृष्णा से मिलती है या आपसे? भगवान करे आपसे मिले तो अच्छी। आई से स्टॉप इट। ओके, मैं स्टॉप इट हो जाता हूं। मैं तो ये कहने आया था कि बैंक वालों का फोन आया था। कह रहे थे कि 1 हफ्ते में लोन की रकम नहीं लौटाई तो वो लोग कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। जानता हूं। और हाँ, इस बार एम्प्लॉय बोनस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बोनस? यहाँ पर मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊं पैसे? एक एक करके मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स करण के पास चले गए। करूं तो क्या करूं? जमाई बाबू, अगर एक सलाह दूं तो बुरा मत मानना। क्यों ना हम करण से हाथ मिला लें? आप होश में हैं? मैं करण से हाथ मिला लूं? जमाई बाबू, हमने सुना है मुसीबत में गधे को भी हम बाप बना लेते हैं। देखिए प्लीज, अपनी ये राय अपने पास रखिए। मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है। ओके? कहते हैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। हेलो। करण बाबू। हाँ हरिहर बाबू बोलिए, क्या खबर है विशाल की? विशाल की? विशाल की तो ऐसी बात लगी है कि अब क्या बताऊं। के चारों खाने चित हो गए, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद। अच्छा,